मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे और मैं ये यहाँ पर मेरी खीर बन रही है चावल की। और यहाँ पर मेरा रवा बॉयल फ्राई हो रहा है घी में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चने भी बॉईल कर दिए। अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। चाय मेरी बन गई है, दूध गर्म हो गया है और आटा भी मेरा लग चुका है। यहाँ पर काम कर रही हूँ, पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। अराउंड अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सब कुछ बस करने आए और मैं खिला दूँ, इतना रह गया है। और फटाफट मैं काम करती हूँ और देन उसके बाद पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो नहीं शूट करूँगी। क्योंकि जब कन्या आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि उन्हें महावर आलता वगैरह भी लगाना होता है। तो मैंने आज ये सूट डाल लिया। नहा के मैं बहुत पहले ही आ चुकी थी, 5 बजे से मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो फटाफट मैं पूड़ी निकालती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है। अक्षत आशी भी कन्या खाने गए हैं। मॉर्निंग में ही वो उठ गए थे सुबह जल्दी और नहा लिया था। तो बस और उनसे ही मैंने कह दिया है, तो उन्हीं से मैंने कह दिया है कि कन्या लेके आ जाएं और वो लेके आ जाएंगे। तब तक मैं एटलीस्ट इतनी पूड़ी निकाल लूँ कि जब कन्या बैठे तो उनको 2-2 पूड़ियाँ हो जाएं। फिर मैं उसके बाद से इतनी लाडू बनाऊँगा। वैसे भी कन्या आज ज़्यादा नहीं खाएंगी, 1-1, 2-2 पूड़ी खाएंगी। तो मैंने बनाई है आज खीर, चने, हलवा, पूड़ी और भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी मेरी कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैंने ना सूखे मसालों को पानी में ऐड करके रख दिया है घोल के। तो इसमें है पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्ची और अमचूर पाउडर, ये सब मिक्स करके मैंने रख दिया है। और यहाँ उबले हुए चने रखे हुए हैं जो कि कन्याओं को दिया जाता है। यहाँ पर मेरा बन चुका है हलवा। अब मैं तड़का लगाऊंगी चने में। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, उसमें जीरा ऐड कर दिया और उसमें मैं ये पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने घोल के रखा है सूखे मसालों का। और आप चाहें तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद में इसमें जो बॉईल किए हुए चने हैं वो मैं ना इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में थोड़ी सी अभी मैं इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर दूँगी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं खाने वाले। और इस टाइम पे क्या कन्याओं के लिए बने हुए हैं तो इसमें मैं प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें पहले ऑयल में आप हरी मिर्ची और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करके देन जो मैंने सूखे मसाले ऐड किए हैं वो सारे ऐड करके और उबले हुए चने ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा फिर नींबू भी आप इस पर निचोड़ सकते हैं बनने के बाद। फिर वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपको इसमें क्या क्या मिक्स करना है। प्रॉपर तरीके से चाट बनानी है तो सूखी प्याज, मिर्ची और थोड़ा सा नमकीन, नींबू, धनिया वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैंने कन्या के लिए बनाया था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। सिर्फ जीरे में सूखे मसाले ऐड करके और चने ऐड कर दिए थे जो कि पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी। ढक के पकाने से क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जो चने हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगे जो मसाले हैं, तो वो भी पकाने ज़रूरी हैं। और बस ये मेरे चना मसाला बन गया है जो पूजा में चढ़ाया जाता है। लगता है माता रानी को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा, पूड़ी और चने। ज़्यादातर जगहों पे यही बनता है, बट मैं पूड़ी और सब्जी भी बनाती हूँ क्योंकि एक ऑप्शन में रहता है, क्योंकि कन्या बहुत सी नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भंडारे वाली सब्जी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर जो होते हैं ना उनको पीस लिया था मिक्सी में, उसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया, और बॉईल किए हुए आलू डाल दिए। और इसमें क्या होता है, जो सूखे मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं ना वो भी ऐड करने बहुत ज़रूरी होता है, तब भी मतलब जो खाने में जो टेस्ट है ना वो भंडारे जैसा आता है। तो यहाँ पर हलवा बन चुका है, यहाँ खीर भी मेरी बन चुकी है और पूड़ी के लिए मैंने आटा भी लगा दिया था ना। तो ये चने बन गए हैं और यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट थोड़ी पूड़ी सीख गई हैं। पूजा मैं कर ही आई हूँ और इतनी सेक ली हैं कि कन्याओं को जब तक 1-1, 2-2 तो वो खाएं और उसके बाद फिर मैं
उनको और सेकती जाऊँगी। तो उस बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आशी और अक्षत कन्या खाने के लिए घर पर आए हुए थे, वो तो मॉर्निंग से गए थे और आशी बाबा से कुछ कह रही थी। तो यहाँ पर आशी से मैंने कहा था आशी बैठ जाओ, बाबा उसके कह रहे थे आशी अपने घर की कन्या पहले है तो आप बैठ जाओ खा लो। तो वो खा नहीं रही थी, कह रही थी नहीं मैं बाद में खाऊंगी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने जितनी उसके साथ कन्या आई हुई थी मैंने सबको बिठाल दिया था और बहुत सारी हो गई थी। मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सारी हो जाएंगी। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, बहुत सारी हो जाती है। मतलब मेरे को पता नहीं होता है कि इतनी आ भी जाएंगी, बट उससे दुगनी तिगनी आ जाती है। पर मुझे बहुत खुशी होती है आ जाती हैं तो पूजा खाना खिलाने के बाद फिर मैं इनको दक्षिणा दे रही हूँ, उसके लिए मैं टीका कर रही हूँ। एक्चुअली मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, काफ़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मतलब मैं जब लंच बना रही थी तब मैं आपसे बात की थी, वो भी थोड़ी सी कि जब मैं कन्याओं के लिए खाना बना रही थी तब। उसके बाद फिर मैं कन्या खिलाने वगैरह में बिज़ी हो गई क्योंकि मैं अकेली देने वाली थी। तो उस बीच में क्या होता है कि अराउंड 17 से 18 कन्या थी और किसी को पानी चाहिए, किसी को चम्मच चाहिए, किसी को पूड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। मतलब माइंड उस टाइम पे इतना वो हो जाता है कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता और उन पे टाइम मिनिमम होता है क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना होता है। तो उनका बस फोकस यही रहता है आंटी जल्दी खिला दीजिए हमको जाना है, आंटी जल्दी खिला दीजिए हमको जाना है। तो इसलिए मैंने अक्षत को भी काम पे लगा दिया था। तो अक्षत खिलाता जा रहा था, मैं देती जा रही थी। सिर्फ जिसको पानी चाहिए था फटाफट पानी दे रही थी, प्लेट लगा रही थी। तो वो सब कुछ इसलिए मेरा थोड़ा सा काम जल्दी हो गया और अक्षत ने फिर उनको जो दक्षिणा हमने दी थी वो दी और मैंने फिर पैर वगैरह भी छीए। अक्षत देता जा रहा था, फिर मैं पैर छीती जा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन किए क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे, ग्लास वगैरह। और अगर बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई। ऊपर मैंने मशीन लगा रखी और थोड़ी देर मैंने अपने जो मेरे भाई की बेटी है उससे थोड़ी सी वीडियो कॉल पे बात की, अपनी मम्मी से बात की। ब्लॉगिंग मॉर्निंग से ही शुरू हो गई थी, अब देखते हैं। और आज पता है अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। वरना मैं जैसे 7 बजे जब सो के उठती हूँ ना तो इस टाइम पे नॉर्मल मैं अपना मॉपिंग वगैरह करती हूँ, मशीन तब भी मेरी लगी होती है, बट मॉपिंग वगैरह करती हूँ। आज जल्दी उठ गई 5 बजे, पौने 5 पे। तो सुबह ही नहा लिया था मैंने, तो मेरी मॉपिंग वगैरह तो सब कुछ सुबह ही हो गई थी क्योंकि कन्या खिलाने के बाद हमारे यहाँ तुरंत क्लीनिंग नहीं होती है, मॉपिंग वगैरह नहीं होती है, इसलिए सब कुछ अब मैंने पहले ही कर लिया था। सिर्फ बर्तन मांजने थे। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया है। मतलब 10 बजे तक तो ऐसा लग रहा है जैसे आधा दिन निकल गया हो। अभी मैंने चाय पी है फ्री टाइम में थोड़ी सी, क्योंकि मॉर्निंग से सब कुछ ऐसे ही लगा था। पूजा भी की मैंने, चालीसा वगैरह पढ़ी। तो ऐसे कुछ दिन निकल गया। मेरे दोनों बच्चे सुबह से निकले, सिर्फ अभी आए थे कन्या खाने के लिए, दिन फिर से निकल गए। पता नहीं कितने बजे तक आएंगे वो। तो इसलिए फेस मेरा ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं, पहले मैं काम कर लूँ, बर्तन सॉरी कपड़े और लगा दूँ और सूखने डाल दूँ। धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी। मुझे आज ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि सुबह मैंने मॉर्निंग में नहा लिया, उसके बाद मुझे बहुत गर्मी लगी। और अब देखो कल मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ या नहीं भेजती हूँ, देखती हूँ। तो चलो फिर काम अगर पॉसिबल हुआ तो इवनिंग तक ब्लॉगिंग चलेगी। और A few moments later. तो इवनिंग में हमारे घर के पास जो माता रानी का मंदिर है, हम लोग वहाँ दर्शन करने आ गए थे। यहाँ पर हर साल मेला लगता है। तो अक्षताशी भी आए थे, ये तो पहले भी आ गए थे बट मैं नहीं आई थी। तो अक्षताशी यहाँ पर थोड़ा सा खेल रहे हैं और देन इसके बाद हम लोग घर चले। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जो पूजा की है वो आज कितनी सुंदर लग रही है ना, कितने सुंदर हमारे भगवान लग रहे हैं। तो मंदिर आज बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। तो कल ब्लॉगिंग शुरू थी मॉर्निंग में और कल के बाद मैंने आज तक कंटिन्यू की है क्योंकि कल मैं ब्लॉगिंग एंड करना भूल गई थी। भूल क्या गई थी क्योंकि कल जैसे नवरात्रि का 9वां दिन था और कन्या हो रही थी, कन्या पूजन मैंने भी की थी। तो मैंने तो मॉर्निंग में ही कर दी थी, अराउंड 8:30 से 9 बजे के बीच में। बट और बाकी जगहों पे काफ़ी लेट तक चली हैं कन्या। तो अक्षताशी भी गए हुए थे, तो उनको भी बार बार देखना पड़ता है ना कहाँ से कहाँ जाते हैं। वैसे मैं उन्हें भेजती नहीं हूँ ज़्यादा दूर तक, हमारे आसपास ही भेजती हूँ, बट फिर भी देखना पड़ता है ना कौन से घर में है। तो बस इसी में मेरा पूरा डे निकल गया। तो वैसे तो वो 1 बजे तक आ गए थे, फिर आने के बाद वही उन लोगों की गपशप लगी हुई थी। तो ऐसे टाइम निकल गया। तो मैं ब्लॉगिंग की एंड करना भूल गई थी और थोड़ा सा मैं सही बताऊँ तो मैं भी थक गई थी, मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। तो
मतलब इतना मुझ पे टाइम नहीं था कि कल मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मैंने कल से अभी तक कॉम्ब तक नहीं किया है। तो अब मैं पूजा करके जस्ट आई हूँ। मैंने आपको बताई कि मैं पूजा करके आई हूँ, पूजा मैंने की है। तो पूजा करने में मिनिमम 1 से 1.5 पौने 2 घंटे लगे, क्योंकि आज मैंने प्रॉपर तरीके से पूजा की थी। भगवान को स्नान कराया था, भगवान के जो कपड़े थे उनको वॉश करके तुरंत ही मैंने सूखने डाल दिया, ताकि इवनिंग तक सूख जाएंगे और फिर मैं उनको पैक करके बॉक्स में रख दूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने पूजा की। उस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि पूजा में जब पूजा करती हूँ तो पूजा ही करती हूँ ना, तो इसलिए पूजा के बाद मैंने शूट किया, आपको मैंने बताया। और सूर्य देवता को भी अर्घ वगैरह मैंने सब कुछ दे दिया, तुलसी जी पे भी कर दी। तो बस मैं जस्ट अभी ऊपर आई हूँ और मैंने बस हेयर ओपन किए, क्लेचर हटाया है कि चलो ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं और कॉम्ब भी कर लेते हैं। मतलब कल से हेयर वॉश किया था ना, तो मैंने अपने बालों को सुलझाया तक नहीं है। तो अभी वैसे तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्ब लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो टूटने लगते हैं। तो बस ये था मेरा कल का डे, जो आपने मेरा देखा, मैंने क्या क्या बनाया था, कैसे मैंने कन्या पूजन की थी। और फिर आज का डे हो गया। तो आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड सपोर्ट मी। इंस्टा पे भी अगर आप अगर आप हैं इंस्टा चलाते हैं, तो उसकी भी आईडी मैं सामने प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके मुझे DM या फिर देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी एक्टिव रहती हूँ, ज़्यादा नहीं रहती हूँ, थोड़ी सी रहती हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं वहाँ पर भी ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, और नहीं रहा तो यहाँ पर तो मैं एक्टिव हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप लोग सपोर्ट कर दें, वही मेरे लिए बहुत है। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अगर आपको पसंद आया। अगर नहीं भी पसंद आया तो भी शेयर करिए। और मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।